आज पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर अस्मिता नाट्य संस्थान द्वारा एक भावपूर्ण और जागरूकता से भरपूर नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से देश भर के नागरिकों को यह संदेश दिया गया कि पेड़ प्रकृति की शोभा नहीं बल्कि मानव जीवन का आधार है। इन्हें बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इस प्रेरणादायक नाटक का निर्देशन विजय गुप्ता द्वारा किया गया और मंच संचालन की जिम्मेदारी प्रमोद अग्रवाल ने किया। आपको बताते चले कि इसमें मुख्य कलाकार राजू रविशंकर, गुड्डू विश्वकर्मा, देवांश महाराज, अनवर सादात और महिला कलाकार अंजू चौहान, जिन्होंने अपने सजीव अनुभव से दर्शकों को भावुक कर दिया। नाटक की मार्मिक कहानी एक ऐसे परिवार की आधारित है कि जिसमें पत्नी जिद पर पेड़ कटवाती है, लेकिन उसी पेड़ के काटने से पति की असमय मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया और प्रकृति से जुड़ाव का अहमियत को उजागर कर दिया। आपको बताते चले कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश स्पष्ट था, पेड़ काटने का मतलब है कि जीवन से खिलवाड़। नाटक ने यह दर्शाया कि प्रकृति के साथ जबरदस्ती करना अंततः मानव समाज के लिए विनाशकारी हो सकता है। आपको बताते चले कि शक्ति मीडिया ऐसे प्रयासों का स्वागत करता है और सभी नागरिकों से अपील करता है कि आइए हम सब मिलकर पेड़ों की रक्षा करें और हरियाली बढ़ाएं। आइए देखते हैं शक्ति मीडिया की रिपोर्ट। देख रहे हो ये हमें क्या नहीं देते? हाँ हाँ, ये तो सही बात। फल देते हैं, फूल देते हैं, एक हवा जो देख रहे हैं ना, ये हवा भी उन्हीं का देन है। सही बात बोले हो विजय। और जितना तुम सेवा करते हो, अगर लोग करने लगे इसी तरह पेड़ की रक्षा, तो आज भारत कहाँ से कहाँ होगा। क्यों नहीं काका, ये हमें जिंदगी भर कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। एकदम देते हैं। जैसे पालना होता है ना, हाँ। पालना में खेलने के लिए हमको देते हैं। हाँ, सही बात बोल रहे हो। और जलते समय लकड़ी, यहाँ तक कि हमें सब कुछ देते हैं, मरने के बाद भी चिता पर हम लोग के साथ ही लगते हैं। वाह वाह, क्या बात, क्या सोच है विजय तुम्हारा। शायद ऐसा सोच किसी का नहीं। यही तो सोच है। अच्छा काका, हाँ मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ बेटा। ठीक है। हाँ काका, हाँ बेटा। थोड़ा काकी को भेज देना। हाँ, मैं भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा। घर वाली बुलाई है। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है काका। जैसे बच्चों की सेवा किया जाता है, वैसे इन बच्चों को मानता है ये काका। और अगर इन बच्चों को थोड़ी सी भी नजला जुकाम जैसे बच्चों को होता है, इन बच्चों में थोड़ी सी हरियाली की जगह पर अगर सूखा आ जाए तो इसकी जान निकल जाती है। लेकिन देखिए, पर्यावरण के संबंध में नहीं, इन पेड़ के संबंध में अगर इन बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो विजय के साथ, विजय के दिल पे अभी ठेस लगती है। और कहीं किसी ने अगर काटने की बात कह दी तो ये दिखाते हैं जब कुछ दिनों के बाद इनकी पत्नी और बच्चों का आगमन होता है, फिर क्या होता है। अजी सुनते हैं? अरे क्या है भगवान, क्या चिल्ला रही हो? सुनिए तो, जानते हैं बेटा बड़ा हो गया है, शादी वादी होगी कि नहीं, और घर मकान बनवाना है, बहू लाना है, कुछ बाग बगीचे साफ करवा दीजिए, इन पेड़ों को कटवा तो दीजिए। चुप, पेड़ कटवाने का नाम मत लेना तुम। पेड़ क्यों कटेगा जी? छोड़ो, मैं इन्हों तो इन पेड़ों की पड़ी हुई है। चुप, अखबार उखबार पढ़ता है? अभी दिल्ली में निकला था ना, 1550 पेड़ नहीं बल्कि 15,500 पेड़ कट रहे हैं देश में। ये सब लगे हुए हैं हमारे पेड़ों के पीछे, और ये हमारे घर के पेड़ के पीछे तुम लोग पड़े हो। हमारी भी पापा शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे, इस घर में कैसे रह पाएंगे? जब इस पेड़ को काटेंगे तभी तो हम लोग का घर मकान बड़ा बन पाएगा। इस पेड़ को हम दूसरे नए छोटे पेड़ लगा देंगे, कल ही काम लगेगा। कहाँ लगवाओगे? सब तो मकान बनवा दिए हो, अब कहीं जगह बचा हुआ है? हम बता दे रहे हैं, कल ही काम लगेगा, मकान बनेगा और बच्चे बहू आएगी, बेटा बड़ा हो गया है। मैं कह दिया ना, पेड़ नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। कल ही काम लगेगा। चलो बच्चे, चलो कल ही काम लगेगा, कल लगेगा काम। अरे सुनो, देखो, मैं कह दिया पेड़ नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा।
कटेगा पेड़, कल कल कटेगा, कल काम लगेगा। सुन लो। चलो माँ, चलो, हमें तो इनकी फिक्र ही नहीं है। बोलना था मेरे बेटे बोलना है आपको। हमें लोग काट डालेंगे, काट डालेंगे। अरे कोई तो है, इन्हें समझाओ। क्यों मेरे पेड़ के पीछे पड़े हुए हैं? पेड़ नहीं होंगे, हवा, पानी, बारिश कहाँ से होगा? सबको तो बड़े बड़े घर चाह रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें चाह रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं है पेड़ हमारा जीवन है, फल देता है, फूल देता है, जिंदगी देती है। लेकिन लोग इन पेड़ों के पीछे क्यों पड़े? कोई तो इन्हें समझाओ, कोई ना। विजय, अरे क्या हो गया विजय, तुमको क्या हो गया? पापा क्या हुआ? पापा क्या हो गया विजय, क्या हो क्या हो गया पापा? क्या हुआ? पापा अजी क्या विजय हुआ जी? अजी क्या हुआ इनको? अरे क्या हुआ इनको? जगाओ तो सही। अरे तुम लोग बुलाओ तो सही इनको। क्या हुआ? अरे कैसे जगह है, ये तो चला गया। अरे देखा आपने, कुछ महसूस किया आपने? अगर जिसने इन छोटे छोटे बच्चों को इतने छोटे से पौधे से लगा करके जहाँ इतने बड़े तक किया था विजय काका ने, उस समय कितना मोह रहा होगा। अगर पेड़ काटने की बात नहीं करते तो शायद ये इतना जीवन हम लोगों के सामने रहता, लेकिन हम लोगों ने खुद इस पेड़ का नहीं बल्कि इस मानव का जान ले लिया है। इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। अगर आज महसूस कीजिए, सिर्फ 3-4 साल पहले एक छोटा सा घर के ऊपर, हर पेड़ के ऊपर एक नजर निकलती सिलोर कहते हैं, अगर वो नहीं होता तो शायद हमारे भारत में आज कोरोना से लड़ने की ताकत नहीं मिलती। और छोटी जगह थी, बहुत छोटी चीज थी। जीवन बचाने के लिए हम लोगों को ऐसे पेड़ को लगाना पड़ेगा जिससे हम लोग सदैव जीवित रहें, अपने आप को बचा के रखें। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि ऐसे पर्यावरण को सुरक्षित रखें, संजो के रखें। सड़कें बनना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है। आज जो कार्यक्रम अभी हुआ है वृक्ष के उपलक्ष्य में, जो नुक्कड़ नाटक के रूप में, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, कल विश्व पर्यावरण दिवस है। उसकी पूर्व संध्या पर अस्मिता नाट्य संस्था मुगल सराय द्वारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजन किया जाता है और एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि वृक्ष जो है वो प्राणवायु देते हैं। समाज के अध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा तो सब आपका भी हर बिंदु का बीच मिले। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सबको जो है एक एक पौधा लगाना चाहिए। पर्यावरण को बचाना सबका कर्तव्य है। कल हो रहे पर्यावरण दिवस पर आज यह जो कार्यक्रम हुआ है, यह कार्यक्रम देख के इतनी मर्माहत हो गए हैं। आज अस्मिता नाट्य संस्था की तरफ से यह जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और इससे एक पेड़ जरूर लगाने करना चाहिए। नाटक संस्थान के द्वारा पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर जो गोष्ठी का आयोजन किया गया है उसके लिए अस्मिता नाट्य संस्था को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे तरफ से यही संदेश रहेगा कि जिस तरह से लोगों का रहन सहन खान पान की व्यवस्थाएं जो है वो भी एक पर्यावरण दूषित कर रहा है। सबको चौड़ा रोड चाहिए, सबको 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला मकान चाहिए। पेड़ की सुरक्षा करेगा कौन? तो हम तो यही अपील करेंगे कि जितना लोग अपने मकान और चलने रहने की सुविधा बना रहे हैं उसी तरह हर एक व्यक्ति अपने आंगन में, घर में, रोड पे, रास्ते पर 1-2 पेड़ लगाने का कार्य करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिनका साथ हम लोगों को बहुत पहले से मिलता रहा है और मैं चाहूँगा तो सब आपसे भी। पर्यावरण में मैं किसान हूँ और हमेशा ये चाहूँगा कि एक पेड़ जीवन में हर आदमी हर साल अपने जन्मदिन पर भी लगावे। पर्यावरण का ये सबसे बड़ा उपाय ये अपने सरल में सरल हो जो है लेकर के, नहीं कुछ तो तुलसी का ही पेड़ लगावे। कार्यक्रम क्या था?
आज का कार्यक्रम हम लोग का पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर है। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो भारतवर्ष में कल कारखाने हैं, लगातार उससे प्रदूषित पानियाँ भी निकलती हैं और चिमनियों से धुआं भी निकलता है, और जिससे आदमी को सांस लेने में लगातार गंभीर बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। सड़कों को बनाने के नाम पर लगातार इतने जाम की व्यवस्था किया जाता है। हालांकि ये बात के लिए सुरक्षित है, लेकिन वर्तमान परिवेश में पूरे भारतवर्ष में लगातार सड़कों का जो जंजाल बनाया जा रहा है, इससे इतने जो हवाएं हैं इतनी दूषित हो चुकी हैं कि इसका एक सीधा सा सोल्यूशन है कि हर सड़क के किनारे ही नहीं बल्कि हर घर के बाहर एक पेड़ लगना चाहिए, जैसे नीम का हो या पीपल का हो, जो कि हमें लगातार ऑक्सीजन लगातार देता रहे, जिससे हमारा जनजीवन सुरक्षित रहे और हमारा समाज सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।